दिल्ली में रेखा सरकार बनते ही फिर से रची जा रही दंगे की साजिश। देश की राजधानी में सौहार्द को सुलगाने के लिए कौन फूंक रहा चिंगारी। 2020 में हिंसा के नाम पर हुआ था जमकर रक्तपात, फिर लिखी जा रही संगीन पटकथा। दिल्ली में आग लगाने के लिए इस बार पब्लिक नहीं, पुलिस पर उठ रहे सवाल। देश की राजधानी में जिस तरह से साल 2020 में हिंसा की चिंगारी लौ बनकर कई जिंदगियों को तबाह की थी, कुछ उसी तरह की आग फिर से लगाने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश के पीछे कौन है? क्या बीजेपी की जीत से इतनी चिढ़ मच गई है कि एक बार फिर से हिंसा की आग में सौहार्द को सुलगाने की तैयारी हो चुकी है और इस बार पब्लिक नहीं बल्कि पुलिस ही ये साजिश रच रही है? क्या सिस्टम में बैठे कुछ खाकीधारी ये खतरनाक प्लान रच रहे हैं? इस प्लानिंग के तहत भीतर ही भीतर लोगों को भड़काने की गहरी साजिश रची जा रही है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप दिल्ली के एक बीजेपी विधायक ने लगाया है, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के कंट्रोल वाली खाकी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली पुलिस के कुछ चेहरों की शिकायत गृह मंत्री अमित शाह से करने की बात भी की है। दिल्ली में नई नई बनी बीजेपी सरकार में विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, जिन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस के कुछ मुस्लिम चेहरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली में एक बार फिर से हिंसा की आग लगाने वाली साजिश का जिक्र किया है। बीजेपी के दिग्गज नेता मोहन सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ मुस्लिम कर्मियों की तरफ से लोगों को भड़काकर फिर से दंगे की चिंगारी फूंकने की कोशिश की जा रही है। बिष्ट ने तो सीधे तौर पर एक पुलिसकर्मी का नाम भी ले लिया और गहरी साजिश का जिक्र किया है, जहां उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम पुलिसकर्मी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा हैं। मोहन सिंह बिष्ट ने कथित तौर पर नाम लेते हुए कहा कि रिजवान नाम का एक पुलिसकर्मी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत मिली है कि करावल नगर थाने में कुछ पुलिस इसलिए आए थे ताकि 2020 में हुई हिंसा की तर्ज पर फिर से किसी बड़े दंगे की स्थिति पैदा की जा सके। बीजेपी नेता ने साफ कहा कि रिजवान नाम के पुलिसकर्मी की तरफ से इस तरह का काम किया जा रहा है, इससे लोग एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। मोहन सिंह बिष्ट ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करने की बात कही है। यह पूरे देश को पता है कि साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध को लेकर दिल्ली में क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी। 53 लोगों की इस हिंसा में जान चली गई थी, तो वहीं 200 से ज्यादा की संख्या में लोग घायल हुए थे। हिंसक भीड़ ने कई दुकानों को जलाकर राख कर दिया था, तो कई घरों को भी निशाना बनाया गया था। 23 फरवरी 2020 को दिल्ली के दामन पर पड़े रक्त के छींटे आज तक नहीं धुल पाए हैं। इसी बीच बीजेपी नेता की तरफ से एक और दंगे की तैयारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली के मुस्लिम बाहुल सीट मुस्तफाबाद से बीजेपी के टिकट पर आप के आदिल खान को हराया है। इस सीट पर आप और बीजेपी की सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन एआईएमआईएम कैंडिडेट के मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय बन गई। हालांकि अंत में बीजेपी इस सियासी बैटल की बाजीगर बनी। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि जिस तरह के गंभीर आरोप बीजेपी नेता की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।